Hello all. So today's topic is regulation of kidney function. See chapter excretion and elimination of its product. इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बिकॉज प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस आप देखेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरान एएनएफ विच इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर इसके ऊपर नीट के क्वेश्चंस है। तो आज हम इसे थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। नाउ लिसन, किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी मेजर फंक्शन इज व्हाट? एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट and second function osmoregulation. These two are the major functions. So kidney function is regulated by hypothalamus, majorly hypothalamus. What is hypothalamus? We know endocrine system पढ़े आप, तो endocrine system में क्या बोला है? Hypothalamus is commander of endocrine system, boss of endocrine system, right? तो majorly hypothalamus and juxtaglomerular apparatus ये दोनों रेगुलेट करते हैं किडनी फंक्शन को एंड अप टू सर्टेन एक्सटेंट हार्ट आल्सो। तो ये तीनों पढ़ेंगे आज, ठीक है? जेजी apparatus, hypothalamus एंड वन मोर इज व्हाट? अप टू सर्टेन एक्सटेंट हार्ट। मैंने बोला यहाँ पे हार्मोनल फीडबैक के थ्रू होता है रेगुलेशन। हार्मोनल फीडबैक, अब हार्मोनल फीडबैक क्या होता है सर? सर्टेन हार्मोन्स आर रिलीज्ड एंड दे आर रेगुलेटिंग फीडबैक मैकेनिज्म। लाइक बहुत सारे टॉपिक में आपको नेगेटिव फीडबैक आया था, प्रीवियस चैप्टर्स में भी मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ देखते हैं हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है। बिफोर दैट, अगर आपके बॉडी में, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स का चेंज आ गया, इफ देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ओके, इफ देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, राइट, इफ देयर इज चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, if there is change in ionic balance, ionic volume, right, ये पॉइंट याद रखिए। बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स हो, यहाँ ब्लड बॉडी फ्लूइड्स, वाटर एंड ऑल, राइट सर, वाटर मिनरल्स की बात हो रहा है, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम का बात हो रहा है। तो इफ देर इज चेंज इन दिस वॉल्यूम इन आर बॉडी, ऑस्मोरिसेप्टर्स आर देयर, दे गेट एक्टिवेटेड। तो मेन थिंग ऑस्मोरिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। द पॉइंट हियर इज, देखिए दो कंडीशन है आपके बॉडी में। यदि बॉडी फ्लूइड्स ज्यादा है तो उस बॉडी फ्लूइड्स का एलिमिनेशन कैसे करेंगे? जो एक्सेस वाटर है तो उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? दैट इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। एंड सेकंड वन, बॉडी से एक्सेस लॉस हो रहा है, तो एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है, तो जब फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो उसे प्रिवेंट करना चाहिए। तो मैं फर्स्ट यहीं से स्टार्ट करता हूं, बॉडी फ्लूइड्स का लॉस होता है तो हम उसे कैसे प्रिवेंट करेंगे? एग्जैक्टली हाउ टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, इफ देयर इज एक्सेस बॉडी फ्लूइड, उसका एलिमिनेशन कैसे करेंगे? ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखिए मैंने जैसे बताया, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। बॉडी फ्लूइड या ब्लड वॉल्यूम, आयनिक बैलेंस अगर बिगड़ गया, चेंज हो गया, तो क्या होता है? ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। सो लुक एट हियर, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने? एक्सेस लॉस, लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपके बॉडी से लॉस हो रहा है फ्लूइड्स का, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं सर। The osmoreceptors getting activated, लॉस हो रहा है ना, प्रिवेंट करना है ना, कैसे? osmoreceptors एक्टिवेट हो जाते हैं। osmoreceptors send signal to the boss, that is hypothalamus। हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेंगे कि भाई बॉडी में फ्लूइड्स का लॉस हो रहा है। एंड ये देखिए हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, वी नो दैट। नाउ दिस हाइपोथैलेमस सिग्नल द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स आते हैं, एक है आपका वैसोप्रेसिन जो कि मेन है, और एक है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन अलग फंक्शन है, वैसोप्रेसिन का अलग फंक्शन है। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस सिग्नलिंग द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज व्हाट सर? ADH हार्मोन, that is vasopressin hormone coming from posterior pituitary। अब इसी में आंसर है, vasopressin बोलो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या है? एंटी, अगेंस्ट, डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड्स। एंटी, एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड्स को प्रिवेंट करने वाला हार्मोन आ गया। कैसे प्रिवेंट करता है? लुक एट हियर, दिस ADH, दिस vasopressin is acting on later parts of renal tubule. Look at here, you know nephron na, this is renal tubule, okay, right। तो मैंने क्या लिखा? later part of
रीनल ट्यूब्यूल, डिस्टल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल पे सीधा एक्शन होगा इसका, किसका, एडीएच का। तो एडीएच का एक्शन लेटर पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल पे होगा। तो आप पढ़े यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर्स में रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है। अब देखिए बिकॉज ऑफ एडीएच लेटर पार्ट्स के ऊपर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, बिकॉज लॉस ऑफ फ्लूइड्स हो रहा है, उसको प्रिवेंट करना है। तो लुक एट हियर, दिस एडीएच एक्टिंग ऑन व्हाट, डिस्टल पार्ट्स of renal tubule, and what it is doing sir, on the distal parts it is promoting what, इंक्रीजिंग व्हाट, रीअब्जॉर्प्शन। भाई लॉस हो रहा है, उसको प्रिवेंट करना है तो रीअब्जॉर्प्शन करो, इंक्रीज करो, रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इंक्रीज करो। तो इन दिस वे एडीएच रीनल ट्यूब्यूल, लेटर पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। जैसे जैसे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है लॉस प्रिवेंट हो रहा है। That is why vasopressin is also called as what, anti-diuretic hormone. So it is preventing the excess loss na, it is preventing diuresis na, that's why it is a एंटी-डायूरेटिक हार्मोन। आया समझ में? एडीएच कैसे कंट्रोल किया, ऑस्मोरिसेप्टर, हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन लेटर पार्ट्स ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दो, लॉस को प्रिवेंट करो। और एक बात, एडीएच जो है ये एक वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह भी काम करता है। यू नो व्हाट इज वैसोकंस्ट्रिक्टर? ये देखिए, ये आपका ब्लड वेसल है ना, इसका कंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन, यू नो, वैसोकंस्ट्रिक्शन, यू नो। तो ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है। तो वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा बताइए, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? यस, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कंस्ट्रिक्ट किया है ना, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ते ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। फिल्ट्रेशन रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप वेस्ट को, आपके जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जल्दी से आप रिमूव कर सकते हैं। इट इंक्रीजेस व्हाट सर, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, वो जो रेट है उसको स्पीड अप करेगा। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, एडीएच जो है एक तो मेन थिंग रीनल ट्यूब्यूल पे काम कर रहा है, तो वहां लॉस को प्रिवेंट किया। दूसरा, इट इज एक्टिंग लाइक ए वैसोकंस्ट्रिक्टर, सो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा। सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन, राइट? अगर बॉडी से लॉस ऑफ फ्लूइड्स होता है तो कैसे प्रिवेंट करना है। लेकिन सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताया, अगर आपके बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है, फ्लूइड ज्यादा है तो एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, लुक एट हियर। सो वो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है स्विच ऑफ हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स ना, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो जाएंगे। जैसे स्विच ऑफ हो गया, नो सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, नो नीड ऑफ ADH from the posterior pituitary, as there is no vasopressin, as there is no anti-diuretic hormone. डायूरेसिस होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं है ना, तो डायूरेसिस हो जाएगा। सो दैट इज इट अलोज द डायूरेसिस, तो एक्सेस वाटर को यूरिन के फॉर्म में हम थ्रो कर देंगे। हो गया हाइपोथैलेमस का, राइट सर। अब हम पढ़ेंगे जेजी एपरेटस। अब प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता दिया जेजी एपरेटस क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कैसे बना है वो भी बताया मैंने। लेकिन और एक बात जिसको नहीं पता, यहाँ पे मैं लिखा, देखिए व्हाट इज जेजी एपरेटस। ये अफरेंट आर्टेरियोल दिख रहा है आपको, यस सर। यहाँ के जो सेल्स है मैक्युला डेंसा सेल्स, मैक्युला डेंसा सेल्स, और क्या है, डीसीटी। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन में जो सेल्स है वो जेजी एपरेटस। डिटेल में मैंने डिस्कस किया, इसीलिए मैं जस्ट यहाँ लिख दिया, मेंशन किया कि भाई जेजी एपरेटस कैसे बना। तो जेजी सेल्स एंड डीसीटी, मैक्युला डेंसा ऑफ डीसीटी एंड जेजी सेल्स, वो जो आपका ऑलरेडी अफरेंट आर्टेरियोल का बताया। यहाँ देखिए और एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ लिखा है मैंने, ये देखिए यहाँ मायो एपिथेलियल सेल्स है, और मायो एपिथेलियल सेल्स का सिग्निफिकेंस मेंशन किया, लाइक दे आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, राइबोसोम एटसेट्रा। तो और एक बार बताऊं, जेजी एपरेटस क्या है, यहाँ जेजी सेल्स होते हैं और डीसीटी का कौन सा है, मैक्युला डेंसा। ये पॉइंट याद रखिए, तो ठीक है। या आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी जेजी एपरेटस के बारे में रेगुलेशन जो इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया है, वहां आप रिफर करिए। तो अब देखते हैं जेजी एपरेटस का मतलब तो समझ गए, एफरेंट आर्टेरियोल, डीसीटी, सिंपल तरीके में समझा दिया। लुक एट हियर, दिस इज योर अफरेंट आर्टेरियोल एंड दिस इज डीसीटी। तो यहाँ जेजी सेल्स है, समझ ले। तो जेजी सेल्स कैसे किडनी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, लिसन नाउ। वो जो जेजी एपरेटस है
या वहां जेजी सेल्स जो है वो सीन में कब आते हैं? फर्स्ट कंडीशन, सी इफ glomerular filtration rate is decreased, if there is decrease in the glomerular filtration rate, if there is a decrease in the blood pressure, glomerular blood pressure, देखिए इस बात को समझिए, ये अफरेंट आर्टरियोल है जो ब्लड लेके आता है और ये आपका ग्लोमरुलस है। तो आपको तो पता है ये जो ब्लड आ रहा है अफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, यहाँ फिल्ट्रेशन हो जाएगा जिसे आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हो। तो यहाँ फिल्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर चाहिए। प्रेशर होगा तभी फिल्ट्रेशन होगा। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ये प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर ग्लोमरुलर ब्लड प्रेशर, या फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, तो फिल्ट्रेशन रेट को कैसे सेटअप करना है वापस, कैसे अपना वेस्ट रिमूवल को स्पीड अप करना है? So let us see, look at here, क्या लिखा मैंने? If there is a decrease in the glomerular filtration pressure या glomerular blood pressure, प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। तो कम हो गया, कैसे बढ़ाएंगे? लिसन, एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल्स। नाउ यू नो व्हाट इज जेजी सेल। तो जेजी सेल्स एक्टिवेट हो गए, बिकॉज बगल में ही है, ये देखिए फिल्ट्रेशन प्रेशर यहाँ कम हुआ, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो गए। नाउ दे रिलीज व्हाट? रेनिन। तो रेनिन की बात किया, कंफ्यूज मत होना भाई, रेनिन एक है NNIN और एक है RENIN। ये तो हम वो डाइजेस्टिव एंजाइम की बात कर रहे, प्रोरेनिन बिकम रेनिन, राइट? डाइजेशन, मिल्क डाइजेशन, इन्फेंट्स की बात की है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन, तो वो एंजाइम है। ये रेनिन क्या है? किडनी फंक्शन में पढ़ रहे हो आप। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर? जेजी सेल्स। सो कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है। अब रेनिन आ गया। रेनिन क्या करता है सर? एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, जेन मतलब इनएक्टिव फॉर्म, तो एंजियोटेंसिन बना देगा, इसको एंजियोटेंसिन बना देगा, एंजियोटेंसिन बना देगा, एंजियोटेंसिन 1। Sir, what is angiotensinogen? Sir, it is coming from liver. Okay, it is a liver protein. So angiotensinogen is inactive form converted into angiotensin 1 and further 2. So याद रखिए, रेनिन क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 बनाया, फर्दर वो एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। अब सुनिए, एंजियो का मतलब क्या है? ब्लड वेसल ना। तो लुक एट हियर, इट इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। कंस्ट्रिक्ट किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो हमें वही चाहिए। फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हुआ था, अब फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ गया। दैट्स इट। जीएफआर कैसे इंक्रीज किया बता दिया, ठीक है? वैसोकंस्ट्रिक्टर है सर, एंजियोटेंसिन इज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर। कंस्ट्रिक्ट किया, प्रेशर बढ़ा, फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। इन द सेम वे एंजियोटेंसिन 2 का और एक एक्शन भी है, ये तो इधर लिख दिया। और एक एक्शन क्या है सर? ये आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा। अभी हमें क्या करना है? प्रेशर बढ़ाना है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ जाएगा। लुक एट हियर, इंक्रीज, इट इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम, देयर बाय ब्लड प्रेशर इन 2 वेज। कैसे? डायरेक्ट एक्शन ऑन पीसीटी। एवरीवन नो पीसीटी। पीसीटी पे क्या है सर? एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। तो यू नो दैट पीसीटी इज द मेजर डक्ट for reabsorption of what sir? Sodium. Everything is reabsorbed. You know that all the nutrients, 70 to 80% of water reabsorbed in the PCT, right? So PCT पे सीधा एक्शन है किसका? देखिए, एंजियोटेंसिन 2 का। तो एंजियोटेंसिन 2 एक्टिंग ऑन पीसीटी एंड सोडियम एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करते ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा। हो गया। सेकंड एक्शन एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर होगा। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला, कॉर्टेक्स पे होगा, वहां एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाएगा। एंजियोटेंसिन के एक्शंस देखिए सर, फर्स्ट वन वैसोकंस्ट्रिक्टर, सेकंड वन पीसीटी पे एक्शन, थर्ड वन एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन व्हिच इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है? इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। याद रखिए, वाटर एंड सोडियम का जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। हो गया। तो ये जेजी एपरेटस। तो मैं एक काम करता हूं, इसको लिखूंगा एज अ रास। रास का मतलब क्या हुआ? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन यू नो, एंजियोटेंसिन कहाँ आया पता है? एल्डोस्टेरॉन। तो इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन, यहां लिखता हूं मैं, इसकी वजह से, रैस की वजह से ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ा, ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ा। हो गया ना? ठीक है।
फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाना है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ाना है, रेट बढ़ा, तो ये लोग आते हैं। अभी प्रेशर ज्यादा हो गया तो, है ना, ये भी कंडीशन है ना अपोजिट, प्रेशर ज्यादा हो गया तो सुनिए आपका हार्ट सीन में आ रहा है। हार्ट क्या करता है सर, इफ देर इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, इफ देर इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, प्रेशर बढ़ गया तो नॉर्मल करना है, तो एट्रियल वॉल है ना, एट्रिया यू नो, एट्रियल वॉल, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर आएगा, ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर आएगा। ये क्या करता है, इट इज अ वैसोडाइलेटर। अभी प्रेशर ज्यादा है भाई, प्रेशर ज्यादा है तो डायलेशन कर दो, प्रेशर कम हो जाएगा, वैसोडाइलेटर है। अभी तक सारे वैसोकंस्ट्रिक्टर, ADH वैसोकंस्ट्रिक्टर, एंजियोटेंसिन वैसोकंस्ट्रिक्टर पढ़े ना, अब ये वैसोडाइलेटर है, डायलेट करते ही प्रेशर कम हो जाएगा, सो इन दिस वे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वन मोर एक्शन, अपोजिट टू रैस, अपोजिट टू रैस, ये रैस के अगेंस्ट काम करता है, इट चेक्स द रैस बोल के लिख सकते, लुक एट हियर, ANF चेक्स रैस, ANF उनके अगेंस्ट काम करता है, लाइक वो लोग ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो ये कम कर रहा है, लुक एट हियर, इट प्रिवेंट्स वाटर एब्जॉर्प्शन। अभी तो पढ़े थे वाटर एंड सोडियम एब्जॉर्ब करो तो वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, अब क्या कर रहा है ये, प्रिवेंट्स द वाटर एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन। जैसे वाटर एंड सोडियम का एब्जॉर्प्शन को, रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगा, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। आया समझ में? तो ये था किडनी फंक्शन रेगुलेशन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। कुछ डाउट्स है पूछ सकते हैं आप, फाइन, राइट सर, यू कैन शेयर इट, फाइन।